कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय गणित का मासिक परीक्षा का अगस्त माह का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं। और स्टूडेंट आपको बता दें पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर है, यही आपका स्कूल में आपको वो सेम टू सेम जो हम आपका यहाँ पर गणित के पेपर कराने वाले यही आपको स्कूल में मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। साथ ही आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर गणित के पेपर कराएंगे। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें आपकी कक्षा 10वीं की हमने यहाँ पर सभी विषय की मासिक परीक्षा के जो पेपर हैं अगस्त माह के वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। ठीक है, विथ सॉल्यूशन सहित, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपका यहाँ विषय गणित के पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पे लाते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए माह अगस्त है, ठीक है, और 2024 आपका समय यहाँ 45 मिनट रहने वाला है। तो चलिए आपके यहाँ पर जो पेपर है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनिए। तो आपका पहला आता है किसी श्रेणी के प्रथम पद 7 और था सर्व अंतर -2 हो तो प्रथम 4 पद होंगे। तो आपको प्रथम यहाँ पर 4 पद निकालने हैं। ठीक है, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है 7 5 3 1। फिर आपका बी आता है -7 -4 -1 और 2। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर सी आता है 7 9 11 और 13। फिर आपका यहाँ पर डी आता है 7 6 5 4। ठीक है, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा 7 5 3 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, साथ ही इसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है किसी त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है और ए डी बराबर आपका x दिया है और डी बी बराबर आपका x - 2 दिया है। ठीक है, ए ई बराबर आपका x + 2 तथा ठीक है ई सी बराबर आपका x - 1। तब आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान होगा, तो इसका आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। तो इसकी जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 5 और बी आता आपका 4 और सी आता आपका 3 और डी आता 2। तो जो आपका यहाँ पर x का मान रहेगा वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट आंसर रहने वाला दूसरे का। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प है 2 नंबर की वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, इस तरह पूर्ति कीजिए जो कि आपकी 2 नंबर की रहेंगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आपका पहला आता है यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 + 2 n हो तब श्रेणी के प्रथम पद ... होगा। तो आपको यहाँ पर श्रेणी के प्रथम पद बताना है। ठीक है, और इसका जो n पद है वो 3 + 2n है। तो श्रेणी के जो प्रथम पद रहेगा वो आपका 5 हो जाएगा। 5 आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका दूसरा आता है 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव ... होता है। तो इसका आंसर रहेगा 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा समान। ठीक है, समान होता है, तो समान आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखते जाना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरे प्रश्न तीसरा आता है सत्य असत्य लिखिए। तो आपका पहला आता है यदि ए बी सी ए पी में है तब b बराबर a + c/2 है। तो आपको बताना है कि यह सत्य है कि असत्य है। तो जो आपका पहला रहेगा, पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सत्य हो जाएगा पहला आपका। फिर जो आपका दूसरा आता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जो आपका यहाँ पर दूसरा रहेगा बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, ये भी आपका दूसरा ही बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से आपके दोनों सत्य रहेंगे। ठीक है, पहला भी सत्य दूसरा भी सत्य है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 4 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपका पहला आता है 5 10 15 के 8वें पदों का योग क्या होगा। तो इसके आपको 8वें पद का योग निकालना है। तो जो आपका 8वें पदों का योग रहेगा वो आपका 180 रहेगा। 180 आपका पहले का आंसर हो जाएगा। मैं आपका दूसरा आता है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो आपको लिखना है जो है आपका क्या लिखा, क्या की जगह पर आपको लिखना हाँ। ठीक है, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग आपको लिखना हाँ सभी वर्ग समरूप। ठीक है, समरूप होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या की जगह पर हाँ लिखना है और लिखना सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 5वां आता समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद आपका 9 है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हम आपको बताने वाले। पहले क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। प्रश्न 6 आता है प्रथम 100 धन पूर्णांकों
पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रथम 100 जो धन पूर्णांक हैं उन संख्याओं का आपको योग निकालना है। फिर आपका प्रश्न 7 आता आकृति में, ठीक है, त्रिभुज ODC आप यहाँ पर देख लीजिए समांतर त्रिभुज OBA और कोण BOC बराबर आपके 125 डिग्री है। कोण DCDO आपका 70 डिग्री है और कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इन कोणों को निकालना है। फिर आपका 8वां आता आधारभूत अनुपातिका प्रमेय, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए एवं प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन ध्यान से देख लिए होंगे। जो आपका प्रश्न 5 है, 6, 7, 8, ठीक है, जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न 5 दिया गया था जिसमें आपको समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारबंध निकालना था। ठीक है, आपका तीसरा पद है यहाँ पर यानी A3 बराबर, यानी जो तीसरा पद है वो 5 दिया गया था और जो आपका 7वां पद है वो आपका 9 दिया गया था, A7 बराबर 9। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है जिस तरह से हमने सॉल्व किया। आपको लिखना है A3 बराबर 5 और A7 बराबर 9। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको सूत्र लगाना TN बराबर A प्लस N माइनस 1D, ये आपको सूत्र लगाना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 5 बराबर आपका A प्लस 2D, समीकरण आपका 1 हो जाएगा और 9 बराबर A प्लस 6D, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, A प्लस 2D बराबर 5 है और A प्लस 6D बराबर 9, इनको आपको यहाँ पर, ठीक है, हल कर देना है, घटा देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका माइनस 4D बराबर -4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जो आपको -4 है यहाँ पर है, ये आपका गुणा में है। तो जैसे ही वो आपका इस -4 इस साइड की तरफ जाएगा तो बटे में जाएगा, तो -4 बटे में -4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे -4 का भाग -4 में देंगे तो आपका D बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो सारबंतर है वो आपका 1 निकल के आ जाएगा। और प्रथम पद आप यहाँ पर देख लीजिए A प्लस 2 बराबर 5, तो आपका जो यहाँ पर 2 इस साइड लाएंगे तो -5 -2, तो आपका जो प्रथम पद आपका A बराबर 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। ये आपका प्रश्न 5वें का आंसर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। जो स्टूडेंट आपका दिया था प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 100। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। फिर A बराबर, यानी प्रथम पद आपका A बराबर 1 रहेगा और आपका समांतर D बराबर आपको क्या करना है, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद आपको घटा देना है। तो 2 में से, ठीक है, A2 माइनस A1, तो 2 माइनस 1, ठीक है, 2 में से आप 1 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा, यानी जो आपका सारबंतर यानी जो D है वो आपका 1 निकल के आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 100, ठीक है, आपको 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग निकालना था, तो आपका N बराबर 100 यहाँ पर दिया गया है। तो आपको सूत्र लगा देना है S बराबर N बटे में 2 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, आपको सूत्र लगा देना, मान रख देना है। ठीक है, N का मान 100 हमने रख दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी N का मान 100 रख दिया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से मान रखने के बाद आपको यहाँ पर भाग दे देंगे तो 50 आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 99 आ जाएगा। 99 प्लस 2 कितना होता है, 101। तो 101 में आप 50 का गुणा करेंगे तो आपका S बराबर 50 यानी 5050 आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आपका प्रश्न 6वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका प्रश्न 7वां दिया गया था जिसमें आपको कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात करना था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से इसको आपको हल करना है। आप यहाँ पर चूँकि कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री रेखे युग में है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए चूँकि कोण DOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण COB। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, आप पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके कोण रहेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके कोण यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। कोण AOB, कोण OCD और कोण DCO, ये आपके संगत कोण हैं। तो सभी आपके जो यहाँ पर कोण रहेंगे वो 55-55 डिग्री के रहेंगे, क्योंकि ये आपके संगत कोण हैं। तो 55-55 डिग्री के आपके आंसर यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। ये आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर जो आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको आधारभूत अनुपात का प्रमेय लिखनी थी, और ठीक है, और सिद्ध भी करना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन 8वें का आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। तो इस तरह से आपका गणित का पेपर कंप्लीट हो जाता है। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही कक्षा 10वीं की हमने सभी विषय की मासिक परीक्षा के अगस्त माह की पेपर डाल दिए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।